वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या। आज मैं आपको बताऊंगी मनी एंड बैंकिंग। वैसे तो सभी को पता है कि मनी पैसा होता है और बैंक होता है जहाँ पे पैसे को सेव रख सकते हैं, लोन लेते हैं। लेकिन आज हम इसे डीपली में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग मनी एंड बैंकिंग। मनी इज एनीथिंग दैट पीपल यूज टू बाय एंड सेल। इट हेल्प्स अस एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इजिली। मतलब जो पैसा होता है उससे हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं और हमें एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। द कोर फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मेक्स बाइंग एंड सेलिंग सिंपल। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे हम पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम गुड्स ले रहे हैं तो हमें कोई सर्विसेज देगा, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई हमें गुड्स देगा। इट अवॉइड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बार्टर। मतलब यहाँ पे बार्टर सिस्टम तो होता ही नहीं है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम जो गुड्स देते हैं तो उसके बदले में भी हम गुड्स ही लेते हैं, मतलब इसमें मनी का रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मनी ऑफ एक्सचेंज है, मतलब हम जब गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं तो उसमें मनी का रोल है। मेजर ऑफ वैल्यू, हम इसमें वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मनी असाइन अ प्राइस टू गुड्स। दिस ऑलव्स फॉर इजी कंपैरिजन ऑफ वर्थ। यहाँ पे हम पैसे को वैल्यू मतलब नाप सकते हैं। अगर हम इसे कंपैरिजन में यूज़ होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर हम पैसे को सेव करें तो हम उस वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं। यू कैन सेव मनी फॉर लेटर यूज। इट होल्ड्स इट्स परचेजिंग पावर ओवर टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, अब जो पेमेंट है वो स्टैंडर्ड हो गया। मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर डेब्ट। इट सिंप्लीफाइज रीपेमेंट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के मॉडर्न फॉर्म्स, जो मनी के दो मेन फॉर्म्स है, एक है फिजिकल मनी और एक है डिजिटल मनी। जो मनी है एक तो फिजिकल है, जैसे कोई भी पैसा, जैसे कि जो पेपर है जैसे हम टच कर सकते हैं। मनी फिजिकल मनी, कॉइन्स हो गए, बैंक नोट्स आर टेंजिबल करेंसी। दे आर यूज डेली फॉर कैश ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे कैश तो हो गई। फिर है डिजिटल मनी, यहाँ पे कोई पेपर का नहीं होता, जैसे कोई कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड, यूपीआई, तो वो है डिजिटल मनी। बैंक मनी एंड ऑनलाइन वॉलेट्स आर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ओवर कन्वीनियंस। दिस इंक्लूड यूपीआई। इसमें यूपीआई होता है, डेबिट कार्ड्स, ये सब इसे डिजिटल मनी कहते हैं। जो पेपर्स में नहीं होते, कार्ड वगैरह इन सब से होते हैं। फ्रॉम फिजिकल कैश टू डिजिटल ट्रांजेक्शन मनी इवॉल्व्स। ईच फॉर्म सर्व्स आवर इकोनॉमिक नीड्स। अब यहाँ पे हम बैंक को समझते हैं। जो बैंक होता है वहाँ पे हम पैसे को सेफ रख सकते हैं ना, तो वो एक बैंक ही है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बैंक। ट्रस्ट बिल्ड, अगर हम पैसे को सेफ रख सकते हैं मतलब वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। अ बैंक इज अ प्लेस वेयर पीपल कीप देयर मनी सेफली। इट ऑल्सो गिव्स लोन टू दोज हु नीड मनी। अगर किसी को भी पैसे की ज़रूरत है तो वो लोन ले सकता है, मतलब बैंक उसे लोन देता है। फॉस्टरिंग ग्रोथ। सेविंग्स अकाउंट अर्न इंटरेस्ट। अगर मान लो कि कोई पैसा सेविंग कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। दिस हेल्प योर मनी ग्रो ओवर टाइम, जिससे आपके पैसे जो है वो बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉस्टरिंग ग्रोथ भी हो रही है। फिर आता है प्रोवाइडिंग लोन, मतलब ये लोन भी देता है। बैंक लेंड मनी फॉर होम्स एंड बिजनेस। दिस फ्यूल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वहाँ का विकास भी हो रहा है। अब है टाइप्स ऑफ मनी। बैंक ये दो तरह के होते हैं, एक तो है सेंट्रल बैंक और एक है जो मतलब स्टेट लेवल पे होते हैं। जैसे कि जो पहला वो सेंट्रल बैंक, जो सबसे बड़ा बैंक है ना वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मैनेज करेंसी एंड इन्फ्लेशन। दे सुपरवाइज कमर्शियल बैंक। द आरबीआई इन इंडिया इज अ की एग्जाम्पल। जो सेंट्रल बैंक है उसका एग्जाम्पल है आरबीआई। ये सबसे बड़ा बैंक है और ये जो छोटे छोटे स्टेट पे जो बैंक होते हैं उन्हें देखता है। कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये स्टेट के लेवल पे होता है और ये भी लोन देता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक हैंडल डेली ट्रांजेक्शन। दे ऑफर्स लोन एंड डिपॉजिट। कोऑपरेटिव बैंक सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़, ये लोकल कम्युनिटीज़ के लिए होता है। एडिंग फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस। ये है फिर द सेंट्रल बैंक्स वाइटल रोल, मतलब आरबीआई का क्या रोल है वो पढ़ते हैं। मैनेज करेंसी, करेंसी को मैनेज करते हैं। सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल मनी सप्लाई।
मतलब अगर कोई जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, अगर वो किसी को कितना रोल कितने इंटरेस्ट पे दे रही है, वो सब कुछ देखता है, मैनेज करता है मनी सप्लाई को। दे इंश्योर स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन, रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पर भी रेगुलेट करता है। दे सेट की इंटरेस्ट रेट, मतलब जो आरबीआई है ना, उसने एक इंटरेस्ट को ना सेट कर रखा है, तो वो देखती भी है कि कौन मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं दे रहा है फिर कम। दे इन्फ्लुएंस बोरोइंग एंड लेंडिंग कॉस्ट, सुपरवाइज बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक मॉनिटर अदर बैंक्स, दे इंश्योर फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी। और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उस पर भी वर्क करती है, मतलब देखती है। Central bank are crucial for economic health. They maintain financial order and stability. So last. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच।